हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइस, जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थी बहुत टाइम से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और करते रहिए, लेकिन वैकेंसी आना तय है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि समय इस वैकेंसी में बहुत कम मिलता है और कम समय में अगर आप ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद इस वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, और आपने नहीं करी है तो करनी चाहिए। और आप लोग जो है वो पूरा अटेंटिव रहें, तैयारी करते रहें। और जब तैयारी करते हैं तो स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। स्मार्ट स्टडी वो स्टडी होती है जहां पे हम कम से कम, सबसे पहली जो स्टेप होती है स्मार्ट स्टडी की, वो ये होती है कि हम ये देखें कि जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, वहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या हमारा पेपर का पैटर्न था, क्या डिफिकल्टी लेवल था। ये सारी चीजें जब हमारे माइंड में होगी, तभी हम एक अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन सिक्योर होगा। इसलिए कुछ सेशंस ऐसे हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। सो जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूं। 2018 और 2021 की जो वैकेंसी है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो एक फील्डिंग आपके लिए हम लोग करके लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को कर पाए। अगर आप जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ओपन चैट कम्युनिटी बनाई है। ओपन चैट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे चैट ऑफ नहीं है, चैट ऑन रहेगी, जिसमें आप सभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडडीवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की, वो सब जुड़े हुए हैं। आपके कोई भी डाउट्स है, वैकेंसी कब आने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, नोट्स क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल इसी ग्रुप में मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए, आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आइए सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस पे, है ना। वैसे तो जो पेपर होता है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, तो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन यस, कुछ स्टूडेंट से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो चीजों को नोट कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे यहां पे कुछ बाइफर्केशन है, इससे मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा। ये आप सब जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 60 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे जो 60 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, उसमें क्या क्या वेटेज रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए, सिलेबस इसका बहुत वाइडर है ना। केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़नी होती है, ऑडिट भी पढ़नी होती है, इनकम टैक्स भी है, कॉस्ट भी है, एफएम भी है, जीएसटी भी है, कंपनी लॉ भी है। ये सारे ही सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। अकाउंटेंसी में आप देख सकते हैं, अकाउंटेंसी का वेटेज आपका सबसे ज्यादा है। तो सर, क्या हमें अकाउंटिंग करनी है? तो यस, आपको अकाउंटिंग पे आपका पूरा जो फोकस है ना, पूरा जो फोकस है आपका, वो कहां होना चाहिए? अकाउंटिंग पे ही होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम अभी से क्या करें। यार एक बात बताओ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी? जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया होगा जो राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था, उसमें भी अकाउंटेंसी आपने पढ़ी होगी। अगर वो अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर हैं तो बहुत बढ़िया, यहाँ काम आ जाएंगे। यहाँ पे और जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी कर लो, तो आपका अकाउंटेंसी वाला पोर्शन हो जाएगा। ऐसे ही ऑडिट है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो कॉमर्स के कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो मोर और लेस आपको सारी ही वैकेंसी में जो है वो काम आते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो अकाउंट्स भी आता है, ऑडिट भी आता है, कॉस्ट भी आता है, एफएम भी आता है ना, और कंपनी लॉ वाला पोर्शन भी आता है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, है ना, समझ रहे हो आप। और कंपनी एक्ट भी आता है, 2013 का कुछ पोर्शन आता है। तो ऐसे ही आप जूनियर अकाउंटेंट में देख सकते हो। तो इसलिए आप देखिए वेटेज क्या है। अकाउंट्स के 18 क्वेश्चन 18 में यहाँ पे 2018 में आए थे, और 14 क्वेश्चन 2021 में आए थे। तो मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन, 60 में से 15 से 20 क्वेश्चन अकेले अकाउंटेंसी के हैं। और जब बात अकाउंटेंसी की आती है तो आप जानते ही होंगे डॉक्टर रजत खंडेलवाल, जो पिछले 15 सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं,
कई सारे वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे जो है वो दिख रहे होंगे, और कंप्लीट अकाउंटेंसी इन्हीं की है। और इनके साथ में अमित जैन सर हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, और पुष्पेंद्र सर हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इतनी सारी फैकल्टीज मिलके जब एक सब्जेक्ट पढ़ाती है जहां पे जिसका एक्सपर्टीज होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर अलग हैं, एडवांस अकाउंटिंग के टीचर्स अलग हैं, ताकि किसी भी हालत में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। तो गाइज अकाउंटेंसी में ध्यान रखना, इस बार भी 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट के 6 क्वेश्चन 2018 में आए थे, और 3 क्वेश्चन जो है वो 2014 में, यहाँ पे 21 में आए थे। मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑडिट के आने वाले हैं, लेकिन पढ़नी ऑडिट पूरी ही पड़ेगी आपको। आगे आ जाइए, बात करते हैं इनकम टैक्स की। देखिए इनकम टैक्स और जीएसटी में बहुत ज्यादा झोल झाल है ना। आप 2018 में देख सकते हैं जीएसटी से 2 क्वेश्चन आए, तो स्टूडेंट ये सोच के गए थे कि भैया 2021 में भी जीएसटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो जीएसटी को स्किप करके चले गए थे, और उनको मिल गया सरप्राइज 2021 में, जब जीएसटी से 9 क्वेश्चन आए और स्टूडेंट्स जो है वो वहीं पे धराशायी हो गए। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है मैंने यहाँ ऑडिट 5 कह दिया है, हो सकता है ऑडिट के 10 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है अकाउंटेंसी के 15 कह दिए, हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए। तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर हुए थे उससे थोड़ा बहुत एक अनुमान हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इनकम टैक्स के 10 क्वेश्चन जो है वो आए थे, यहां देखते हैं तो 8 क्वेश्चन है। इस बार भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स के आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार भी ऐसा हो कि इनकम टैक्स से ज्यादा वेटेज जीएसटी को दे दिया जाए। तो जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़नी है। जब बात इनकम टैक्स की होती है, जब बात जीएसटी की होती है, तो जीएसटी आपको जो पढ़ा रहे हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट और डीसा क्लियर जिन्होंने कर रखा है वो है सीए अर्पित रजावत सर। ये आपको कंप्लीट इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो डॉक्टर राहुल खन्ना सर पढ़ा रहे हैं, और लेटेस्ट क्लास हमारी एप्लीकेशन में एवीवीएनएल के कोर्स में असेसमेंट ईयर 2024-25 के हिसाब से इनकम टैक्स स्टार्ट हो चुकी है, और कई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर आप 3 महीने पहले बाद तैयारी करोगे तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों से पीछे हो जाओगे। हम लोगों ने लेटेस्ट इनकम टैक्स की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी है। डेली ऑल्टरनेट डेज पे 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी की कुछ क्लासेस हो चुकी है, तो जो नहीं अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। जीएसटी का पूरा पोर्शन जो है वो आपको सीए अर्पित रजावत सर ही पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। फिर बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 8 आए थे, यहाँ पे 12 क्वेश्चन आए। इस बार भी हम अनुमान लगा रहे हैं लगभग 10 क्वेश्चन कॉस्टिंग के, 10 क्वेश्चन इनकम टैक्स के, है ना, लगभग 5 क्वेश्चन ऑडिट के, अकाउंट्स के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी आप देखिएगा 2018 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 12 क्वेश्चन आए थे। मोर और लेस यहां भी आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपके एफएम के आते हैं। और एफएम कौन पढ़ाते हैं? एफएम जो पढ़ाई हुई है वो पढ़ा रखी है जो खुद अभी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और नाम है जिनका डॉक्टर सागर सावरिया। ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। अब आप सोच के देखिए ना, हमको अगर पढ़वाना होता तो हम तो इन्हीं से सब पढ़ा देते, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। अगर हमको पढ़वाना होता तो चार्टेड अकाउंट ने भी सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, पर ये हम नहीं करते। जो दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं, हम वो नहीं करते। हम सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ाते हैं जिनमें उनका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होता है। तभी तो ये रिजल्ट आ रहे हैं, तभी तो ये रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रेड में तो पूरा झंडा ही गाड़ दिया हम लोगों ने, जहां पे टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक हमारे थे, जिसमें फर्स्ट सेकंड रैंक भी हमारा ही था। तो ये रिजल्ट सब तभी आ पाते हैं जब आपकी टीम कहीं ना कहीं अच्छी होती है, आपका कंटेंट अच्छा होता है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आगे आ जाओ, बात करते हैं हम लोग जीएसटी। मैंने आपको बता ही दिया था सरप्राइज देने वाली है इस बार भी। इस बार आप मान के चलिए लगभग 10 नंबर का वेटेज आपका जीएसटी का रहेगा। कंपनी लॉ देख सकते हैं, बच्चों ने कंपनी लॉ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के गए थे 2018 के बेस पे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपके केवल कितने आ गए थे? 2 आ गए थे ऑन एन एवरेज। इसमें मान के चलो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ के आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है। ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का वेटेज 8 से 9 नंबर का है, आप तो ऐसे समझ लो। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करो। किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा कम हो सकता है, ये मैंने केवल प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे आप लोगों को बताया है। ओके गाइज, तो अगर आप तैयारी इस एग्जाम की करना चाहते हैं
तो जुड़ सकते हैं जहां से भी आपको जुड़ना है, लेकिन यस तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तैयारी अभी से करोगे तभी सिलेक्शन की संभावना बनेगी। अंतिम समय पर कोई तैयारी नहीं होने वाली है ना गाइज। तो जल्दी से जुड़ जाइए उस टीम के साथ में जिसने पूरे भारत में कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। इस बार बारी आपकी है। फीस हमने बहुत मिनिमम रख रखी है, मात्र 1999 रुपए में कंप्लीट बायलिंगुअल कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है। लाइव रिकॉर्डिंग दोनों ही चल रही है, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस देरी मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में। किसी भी प्रकार की समस्या आती है, डाउट आता है, तो इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के लिए रेगुलर बेसिस पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक दिन हिंदी में और एक दिन इंग्लिश में एमसीक्यूज को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, पोल स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। होप सो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव रहा होगा। अगर लग रहा है इफेक्टिव है, काम का है, तो शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ में जो आप ही के साथ में तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की और आस लगा के बैठा है कि ये वैकेंसी आएगी। तो यस, वैकेंसी बहुत जल्दी जो है वो आने वाली है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कॉमर्स का एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। मैं मिलूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। फिलहाल के लिए ले रहा हूं विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।